रेवाड़ी से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे सतीश यादव ने आज हलके के गांव और शहर की कॉलोनियों में जनसभा को संबोधित किया। ये वीडियो आप शहर की शाम वाटिका की देख रहे हैं, जहां सतीश यादव ने पहले श्री खाटू श्याम के दरबार में मत्था टेका और प्रार्थना की। सतीश यादव ने कहा कि रेवाड़ी को पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है, जो रेवाड़ी शहर का आज भी बुरा हाल है। आपको बता दें कि 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल रेवाड़ी आ रहे हैं। सतीश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के आने से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य में जो कार्य किया उसे एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं कल्पनाओं में एक सुंदर रेवाड़ी देख रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस और भाजपा राज में रेवाड़ी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। दौरे जारी है, किस तरह का समर्थन नया आज कहाँ दौरे किया? आज मैं गंगायचा जाट में होके आया, गंगायचा हीर बीकानेर में वैसे मिल के आया लोगों से, और अब यहाँ आया हूँ। समर्थन तो प्रेम है लोगों को, निरंतर आपको सामने दिखाई दे रहा है और चुनाव अच्छा चल रहा है। विरोधी लगातार जिस तरीके से हमलावर है, कह रहे हैं कि पहले भी आप पार्टी का प्रदर्शन देख लिया। विरोधियों काम उनका काम है विरोध करना, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम। कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर ले, लगातार एक के बाद एक स्टार प्रचारक आ रहे हैं, कहीं दीपेंद्र हुड्डा, तेज प्रताप, उसके बाद सचिन पायलट और आज राजगोपाल आने चाहिए। उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। कितना फर्क पड़ेगा? जनता बहुत सब समझदार है, और उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है स्टार प्रचारकों की? अगर उनमें इतना ही बड़े बड़े वो हैं, दावे करते हैं, तो उनके खुद के पिताजी के नाम पे वोट मांग लो, यहाँ रेवाड़ी में पता लग जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आज रेवाड़ी आना चाहिए अपने कैंडिडेट के लिए, कोई भी आएगा। मेरे लिए केजरीवाल जी आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। केजरीवाल के आने से कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पे केजरीवाल जी की कुछ नीतियाँ बड़ी है शिक्षा और चिकित्सा की, और देश में दिल्ली उनको मॉडल के तौर पर दिखाया है पूरे देश को। तो उनके आने से पढ़े लिखे हैं, IAS अफसर रहे हैं और बहुत ही शानदार जानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आ रहे हैं तो उससे पार्टी को लाभ मिलेगा। रेवाड़ी शहर में बिजली, गली नाली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, बहुत सारी समस्याएं हैं सालों से। क्या कहेंगे? दर्द है, आप भी कह रहे हैं। इन पे सब पे काम करूंगा, और मैं अपनी कल्पनाओं में एक बहुत सुंदर रेवाड़ी देख रहा हूँ। निश्चित तौर पे उस पर काम करूंगा, जो लोग नहीं कर पाए, जो 6 बार बन के, जो 7 बार बेटा बन गया उसके बाद भी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की 2 योजना यहाँ सरकार रह ली, और आज भी एक शौचालय को तरस रहा है शहर। पानी भराव, जल भराव, गंदगी, पशु, पार्कों की हालात ख़राब, स्ट्रीट लाइट, बिजली के झूलते हुए तार, नौजवानों का नशा, बेरोज़गारी, ये सब काम है। और इस सब काम ये झाड़ू जो इस बार बहुत ज़ोरदार चलेगी और इन सब की सफाई करेगी। आज तक नहीं हो पाया, केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर बनाने की बात कही। बड़े आदमी हैं, कौन उनको पूछेगा बनाए नहीं बनाए, कौन पूछने जाएगा? मुकाबले की बात कर लें आखिरी में। मुकाबले दुश्वारी और परेशानियों से, कि किस तरह से इनको ठीक करेंगे। इनसे क्या मुकाबला है? इनसे मुकाबला होता तो ये ठीक करा देते, नहीं करा पाए, तो जो इनके अधूरे काम है उसको मैं पूरा करूँगा और प्रेम से करूँगा। ये जो नहीं कर पाए वो करूँगा। इनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, इनका भी सहयोग और समर्थन लेंगे। अगर परमात्मा ने वो दिन दिखाया कि आओ, जो तुम नहीं कर पाए तो भाई आओ मेरे साथ झाड़ू चलाओ, झाड़ू चलवाने के इनसे भी काम करेंगे 8 तारीख के बाद। बीजेपी कांग्रेस की क्या स्थिति समझते हैं पूरे हरियाणा में? जिस तरीके से कांग्रेस लहर की बात कर रही है, बीजेपी तीसरी बार की बात कर रही है। बात रेवाड़ी की कर लें, चूँकि आप रेवाड़ी से लड़ रहे हैं। रेवाड़ी में निश्चित तौर पर आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा सही मायने में, लेकिन मैं अकेला चलता हूँ एक गाड़ी में। और शुरू में तो लोगों ने मेरा मजाक बिठाया कि इसके साथ कोई लोग ही नहीं है बाज़ार में, इसलिए अकेला घूम रहा है। मैं एक राजनीति का एक मैसेज दे रहा हूँ। मैं ना पगड़ी पहनता, 2 जगह मैंने पगड़ी पहनी है, एक मेरी ससुराल, एक मेरे बेटे की ससुराल। नहीं, मैंने कहीं पगड़ी नहीं पहनी। मैंने लोगों के, अपने बुजुर्गों के सिर पे पगड़ी पहनाई है। मैं दरी पे बैठ के बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ का कोई भी नौजवान राजनीति करे, वो बिना साधनों के करे। क्यों? वाहे कैप्टन अजय सिंह, वाहे बीजेपी की बड़ी टिकट लक्ष्मण सिंह जो वहाँ से बनाया, वाहे सतीश यादव, कोई एक आदमी ऐसा जो नौजवान जिसके मन में इस इलाके के प्रति दर्द है, वो भी राजनीति करे। उन सबको, युवाओं को एक संदेश दे रहा हूँ, आओ मिलके भाई इस रेवाड़ी को साफ़ सुथरा सुंदर बनाएंगे। सतीश यादव, तुम सबका मुखौटा है और तुम सबके लिए लड़ाई लड़ूंगा। आने वाले समय में आम घर के लोग राजनीति में जाएंगे, जब जाके इस देश का, प्रदेश का भला होगा। लोगों को उम्मीद है सतीश यादव रेवाड़ी की तस्वीर बदलेंगे। कितना जीत को लेकर आसपास? देखिए, मैं बड़े बड़े दावे कभी नहीं करता। मैं तो हारे के सहारे के दरबार में खड़ा हूँ। आज मैं, बाबा श्याम जो है वो हारे के सहारे हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ से मुझे बल मिलेगा, और यही डिसाइड करेंगे जनता, जो स्वरूपी भगवान स्वरूपी जो बैठी है डिसाइड करेगी। झाड़ू चलेगी कहीं ना कहीं इस बार? निश्चित तौर पे चलेगी, और झाड़ू चल रही है। हमने पिछले दिनों, हमारे जब भगवंत मान जी आए, तो हमने रेवाड़ी में एक छोटा सा ही हमने सफाई पे अपनी पे ध्यान दिया कि जो
हमारे लोग जो वहाँ रोड शो में थे, बोतलें हमने खाली सड़क पे एक भी नहीं छोड़ी। शायद मुझे नहीं पता आपने किसी ने वो चलाया नहीं चलाया, विजुअल डाले नहीं डाले। हमारे साथियों ने अपने आप वॉलंटियर बन के एक एक बोतल को सड़क से बीनने का काम किया और एक सिंगल भी कचरे का वहाँ नहीं छोड़ा। शहर जैसा था उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरा बना के